हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज हम बताएंगे इस स्वेटर से क्या बनाएंगे। फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिए और बहुत काम की चीज़ है। एक चीज़ बनाएंगे बहुत ही यूज़फुल है जो हमें सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड। और हमारे पास जो पुराने स्वेटर जैसे जेंट्स स्वेटर फुल हैं उनको बिल्कुल ख़राब समझकर ना फेंकें। एक बार हमारी वीडियो देखेंगे आप लोग तो ज़रूर बनाएंगे और बहुत ही काम का है। ये हमारे दादी अम्मा के लिए हम बनाएंगे। तो चलिए, ये हमारा नाप वाला ब्लाउज है। पहले तो आस्तीनों में से मैं आस्तीन निकाल लेती हूँ और बिल्कुल आस्तीनें बराबर की हैं, इसमें मार्जिन के लिए भी बच जाता है। तो चलिए, हमें बहुत ज़्यादा नीची नहीं लेनी है, जितनी हमारे स्वेटर की हैं उतनी नहीं लेनी है। हमारे ब्लाउज के हिसाब से हमने 2-3 अंगूर बढ़ा लिए, इससे ज़्यादा नीची नहीं करेंगे, नहीं तो फिर काम करेंगे तो दिक्कत होगी काम करने में। इसलिए मैंने ब्लाउज से 3 अंगूर नीची ले ली हैं आस्तीनें। तो दोनों आस्तीनों में से मैंने आस्तीनें निकाल ली हैं। कितनी आसानी से निकल आई हैं। बिल्कुल हमें ना तो फिटिंग देना है ना कुछ भी, बिल्कुल बनी बनाई हमारी आस्तीनें निकल आई हैं। और जो पल्ले बचे हैं इनमें से हम पल्ले निकालेंगे। फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करिए। तो चलिए, इसे भी यहाँ से हम कटिंग करते हैं और गले की साइड से नीचे तक कटिंग करेंगे हम। ऊपर का हमारा काम में नहीं आएगा और वहाँ से बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसमें मैं अलग से गले और मुड्ढा निकालूंगी। चलिए, यहाँ से भी कटिंग करते हैं। तो हमारे पल्ले भी बहुत अच्छे से निकल आए हैं और दादी अम्मा के लिए बना रहे हैं तो इसमें प्लेटें डालना कोई ज़रूरी नहीं है। और पहली बात तो हमारे इसमें कपड़ा ज़्यादा बचा हुआ नहीं था। तो चलिए, हम गला रखते हैं अपने हिसाब से। इसमें तो छोटा भी चल सकता है, क्यों सर्दियों के हिसाब से बना रहे हैं तो आप अपने पसंद से जितना चाहो उतना रख सकते हैं। तो मैंने ले लिया है 5 इंच गला, 5 हो 4 इंच, इससे छोटा नहीं करेंगे हम। तो निकालते हैं अब शोल्डर, आर्म होल। शोल्डर 4 इंच के लिए, आर्म होल 6 इंच कर लिया है। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी और हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि साइडों से भी जुड़ा हुआ है। सिर्फ हमें इसमें गले पर तुरपाई जैसा कपड़ा लगा लेना है, पाइपिंग की जैसी। और आस्तीनें हमारी बनी हुई हैं, बिल्कुल हमें ज्वाइन कर देना है। तो बहुत ही कम समय में हमारा ब्लाउज बनके तैयार होगा। तो हमने एक बीच में बिल्कुल निशान लगा लिया है। तो यहाँ से हम बटन लगाएंगे इसमें। तो चलिए देखिए, हमारी आस्तीनें निकल आई हैं और पल्ले निकल आए हैं बहुत अच्छे से। और बहुत कम समय में हमारी दादी अम्मा के लिए ब्लाउज बन जाएगा, जिसमें हम अगर पूरा स्वेटर पहन सकती हैं। जो हमारे गांव में दादी अम्मा रहती हैं वो पहन सकती हैं स्वेटर भी। फ़िलहाल इसमें साड़ी पहनती हैं तो पल्ला उल्ला निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए हमने थोड़ा सा ऊंचा करके बना दिया है। और कमर तक, आराम से कमर तक उनकी झकी रहेगी, तो इसलिए हमने बना दिया है स्वेटर। स्वेटर से ब्लाउज। तो हमने पट्टी भी निकाली है दोनों। अभी हमारी गले के लिए पट्टी हो गई है। देखिए, ये हो गई हमारी कटिंग। अब आ गए हैं मशीन पर। तो पहले हम पट्टी लगाएंगे, जो सामने वाली होती है पट्टी, वो कढ़ाई वाली, ये पट्टी लगाएंगे। इसको इस तरह से रखेंगे और हम इसमें प्लेटें नहीं डालेंगे। प्लेटें डालते हैं तो हमारा स्वेटर, जैसे ये स्वेटर में ज़्यादा वो नहीं है कपड़ा, तो पल्ला छोटे पड़ जाएंगे, तो इसलिए हम इसमें प्लेटें नहीं डालेंगे। और बड़े बूढ़े के हिसाब से बहुत अच्छा ब्लाउज हमारा बन जाएगा, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है प्लेटें डालने के लिए। और रेडीमेड जो ब्लाउज हम लोग ख़रीदते हैं उनमें भी प्लेटें नहीं होती हैं, इसलिए रेडीमेड की जैसा ही मैंने बना दिया है घर पर ब्लाउज। और हमारा स्वेटर भी ख़राब नहीं हुआ है। जैसे या तो उसे फेंक दो या पोंछे ओछे में बना लो, कुछ भी करो, तकिया में भरो, नहीं तो इस तरह से गरम ब्लाउज बना के बहुत अच्छे से, हमारे घर में दादी अम्मा होती हैं उनके लिए बना दो तो आराम से ठंड में पहन लेती हैं और घर में बैठी रहती हैं। तो हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, तो एक साइड हमारी पट्टी लग गई है। अब हम दूसरी साइड पट्टी लगाएंगे।
और नीचे से भी हमारा तुरपाई उरपाई कुछ भी नहीं करना है, नीचे से भी बॉर्डर है, अच्छा लगेगा इस तरह का। तो बहुत ही कम समय में हमने ब्लाउज बना दिया है स्वेटर से। फ्रेंड वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और बहुत काम की है, सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए हमारी दोनों पट्टियाँ लग गई हैं। अब मैं इसमें शोल्डर जोड़ूंगी दोनों। और हमारा गला भी बड़ा नहीं है, क्योंकि सर्दियों के हिसाब से बनाया तो गला भी बड़ा, फिर गला बड़ा हो जाएगा तो क्या फ़ायदा है सर्दियों में पहनने का, इसलिए हमने गला छोटा रखा है। तो यहाँ पे भी हमने दूसरा भी शोल्डर जोड़ लिया है। अब मैं इसमें आस्तीन ज्वाइन करूँगी। आस्तीन तो हमारी बनी बनाई है, सिर्फ हमें नाप लेना है ब्लाउज के आर्म होल से और आस्तीन की आर्म होल से नाप लेंगे हम। चलिए पहले पट्टी लगा लेते हैं गले पर, इसके बाद आस्तीन दिखाएंगे हम। पट्टी हम अपने ब्लाउज में जैसे लगाते हैं वैसे हमने निकाली थी और वैसे ही लगाएंगे। और बहुत अच्छे से हमारा ब्लाउज बन जाएगा। जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है पट्टी का उसको हम काट देंगे। यहाँ से भी हम डबल कर लेंगे और बिल्कुल पतली करेंगे तो मोटी रहेगी और मशीन भी नहीं चलेगी, तो इसलिए हम मोटी नहीं करेंगे। एक बार और नहीं पलटेंगे, ऐसे ही सिलाई लगा देंगे इस पर। लग चुकी है हमारी और हमारा गला भी बन गया है। सिलाई भी लग चुकी है, गला भी बन गया है हमारा। तो बहुत कम समय में मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाया है। फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह के। अगर हम आपके घर पे स्वेटर ख़राब पड़े हैं तो आपके घर में दादी अम्मा हो तो उनके लिए ज़रूर ट्राई करना, और हमारा स्वेटर भी काम में आ जाएगा बिल्कुल, और हमारी ठंड भी बच जाएगी इससे। और ये थोड़ा सा कपड़ा आगे निकला हुआ है, इसको हम सुई से सही कर देंगे। देखिए इसको हमने अंदर पलट दिया है सुई से दोनों साइड। अब लगाएंगे आस्तीन। तो आस्तीन भी हमारी बिल्कुल फिट आ रही हैं, तो आस्तीन को भी हम ज्वाइन करेंगे और हमें इधर उधर कहीं पर भी सिलाई लगानी नहीं पड़ी। तो हम आस्तीन की सिलाई और अपने पल्ला की सिलाई को बराबर से मिलाए और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। दोनों आस्तीनों हमारी इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इसको आस्तीन को सीधा कर लेंगे, इस तरह से अंदर निकालेंगे, फिर लगाएंगे। हल्के हल्के से खींच के, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, दोनों को बराबर बराबर खींचेंगे आस्तीन और पल्ले को। तो फटाफट से सिलाई लगाएंगे। थोड़ा संभाल के, और बीच में हमने कट लगा लिया था जो हमें शोल्डर पे ज्वाइन करना है। देखिए हमारी आस्तीन भी ज्वाइंट हो चुकी है। देखिए हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है फ्रेंड। इसे भी हम जोड़ के फिर दिखाते हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये हमारा ब्लाउज सूट पे भी पहन सकती है कोई भी लेडीज, और साड़ी पर भी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब